हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। आज का टॉपिक होगा पॉइंट्स विच इंटरव्यूअर शुड कीप इन माइंड। इंटरव्यूअर को इंटरव्यू लेते समय किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, आइए देखते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस पॉइंट्स विच एन एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर शुड कीप इन माइंड while कंडक्टिंग द इंटरव्यू। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। सेकंड इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट। जो जो कैंडिडेट सामने बैठा हो उसकी इन्फॉर्मेशन को पहले आपको पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। ठीक है। थर्ड इज़ एडिक्वेट टाइम। टाइम को कैसे मैनेज करना है वो भी अपने माइंड में रखना चाहिए एक इंटरव्यूअर को। फोर्थ इज़ इंटरव्यू इन ए सेपरेट रूम। जो इंटरव्यू लिया जाए वो एक सेपरेट रूम में लिया जाना चाहिए। ठीक है। पांचवा इज लिसनिंग टू द एप्लीकेंट। कैंडिडेट को आपको सुनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी ही बात कह दे। उस कैंडिडेट को सुनने के लिए ही आप बैठे हैं, तो इसलिए इंटरव्यूअर को इस बात को अपने माइंड में रखना चाहिए। सिक्स्थ इज द इंटरव्यूअर मस्ट बी बायस फ्री। इंटरव्यूअर को बायसनेस को छोड़ के, ठीक है, पक्षपात को छोड़ के इंटरव्यू लेना चाहिए। सेवेंथ इज रिकॉर्डिंग द फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। जो फैक्ट्स और उन्होंने ऑब्जर्व किया हो उस कैंडिडेट के प्रति, उस चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए या नोट कर लेना चाहिए। एंड आठवां हो जाएगा क्लोजिंग द इंटरव्यू। कैसे इंटरव्यू को क्लोज करना है, किन बातों को कहते हुए, ये भी एक इंटरव्यूअर को अपनी माइंड में रखना चाहिए और ये स्किल उन्हें आना चाहिए। ठीक है। और अब देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ मॉक इंटरव्यू क्या होता है। पहला हो जाएगा प्रैक्टिस। मॉक इंटरव्यूज प्रोवाइड अ चांस टू प्रैक्टिस आंसरिंग कॉमन क्वेश्चंस, बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस एंड रीफिनिशिंग योर रिस्पॉन्सेज। तो जो मॉक इंटरव्यू होता है वो एक प्रैक्टिस के ज़रिए होता है। इसका पहला फ़ायदा यही है कि इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और जो मॉक इंटरव्यू है वो हमें एक चांस प्रोवाइड करता है कि किन कॉमन आंसर्स को मतलब किन क्वेश्चंस के ज़रिए हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और उससे हमें रिस्पॉन्स भी मिलता है। तो सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। सेकेंड इज़ रियलिस्टिक सिमुलेशन। जो मॉक इंटरव्यू होता है उसके ज़रिए हमें एक रियल एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, ताकि अगर हमें कोई मिस्टेक्स हम अगर करें तो इसी टाइम हमें पता चल जाए, ताकि जब रियलिटी में हमें इंटरव्यू देना हो तो उसमें हम कोई गलती ना कर सके। दे सिमुलेट द एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, हेल्पिंग योर बिकम फैमिलियर विद द इन्वायरमेंट एंड रिड्यूसिंग नर्वसनेस। तो इसके ज़रिए जो पैनल होता है मॉक इंटरव्यू के लिए, वो आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है और आपको बिल्कुल फैमिलियर इन्वायरमेंट देने में सहायता करता है, ताकि आपका नर्वसनेस भी कम हो सके और आप समझ सकें कि किस सिचुएशन में कैसे डील करना है। थर्ड इज़ आइडेंटिफाइंग वीकनेस। इस मॉक इंटरव्यू के ज़रिए आप अपनी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे आपको कैसे आंसर करना है और क्या आपके वीक पॉइंट्स हुए, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हुए। मॉक इंटरव्यूज रिवील एरियाज वेयर यू मे स्ट्रगल और लैक क्लैरिटी, अलाउिंग यू टू एड्रेस एंड इम्प्रूव अपॉन दैम। तो वही बात हुआ कि ये रिवील करता है कि किन जगहों पर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप में लैक ऑफ क्लैरिटी है। ठीक है। और आपको एड्रेस किया जाता है कि आपको किन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मॉक इंटरव्यू के ज़रिए हमें फीडबैक भी मिलता है कि हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है किसी कैंडिडेट को। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम द मॉक इंटरव्यू हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, फैसिलिटेटिंग टारगेटेड इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, किस टारगेट में, वो सब फीडबैक के ज़रिए आपको हेल्पफुल हो जाता है। फिफ्थ इज टाइम मैनेजमेंट। किस तरह से टाइम मैनेज किया जाता है। प्रैक्टिस हेल्प्स यू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंश्योरिंग यू कवर की पॉइंट्स विदाउट रशिंग। तो
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो टाइम मैनेजमेंट में इससे हम लोग सीख सकते हैं और कौन से की पॉइंट्स हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें रश नहीं करना है अपनी बात को समझाते हुए, वो भी हम इसमें सीख सकते हैं। 6 पॉइंट हुआ इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन स्किल। तो इस मॉक इंटरव्यू के ज़रिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को भी हम इन्हेंस कर सकते हैं। और सातवां हो जाएगा क्वेश्चन फैमिलियरिटी। तो इसके ज़रिए हम लोग उन क्वेश्चन से भी फेमिलियर हो जाएंगे जो कि किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है। एंड आठवां हो जाएगा स्ट्रेस रिडक्शन। मॉक इंटरव्यू के ज़रिए हम स्ट्रेस से भी रिडक्ट हो जाते हैं और हमें सारा इन्वायरमेंट थोड़ा जाना पहचाना लगता है, थोड़ी फेमिलियर हो जाती है चीज़ें। ठीक है, फेमिलियरिटी विद द इंटरव्यू प्रोसेस थ्रू mock sessions helps reduce stress, allowing you to focus on showcasing your qualifications and abilities। तो इसके ज़रिए आप अपनी पूरी एबिलिटीज़ को समझ सकते हैं और ये आपको बहुत ही ईजी होता है सब कुछ समझने और जानने में। तो ये हुआ हमारा पूरा मॉक इंटरव्यू की एडवांटेजेस। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे और यहाँ पे हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सेशन ख़त्म होता है। तो आई होप आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को देखेंगे तो बिजनेस कम्युनिकेशन को आप इजीली पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए जो भी आपकी क्वायरीज हो। थैंक यू सो मच।